हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ टाइम। दिस इज़ हर्षा महाजन एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी। चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 3 से लेके 25 तक है। चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, आप आइकन बटन पे जाके उसे देख सकते हैं। चैप्टर 2 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कौन कौन से ऑफिसेस होंगे, ये सारी बात चैप्टर 2 में की है। अगर हम बैरेट का अब हम सारे सेक्शंस को एक एक डिटेल में स्टडी करेंगे। हम उसका बैरेट भी देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। अगर आप सेक्शन 6 देखते हैं, सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। अगर आप उसका बैरेट का प्रोविजन देखेंगे तो बैरेट का प्रोविजन कुछ इस प्रकार है कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। मीन्स सबसे पहले यही बहुत कंफ्यूज करता है, बिसाइड्स हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट तो एक क्रिमिनल कोर्ट है ही। सबसे पहले हाई कोर्ट एक क्रिमिनल कोर्ट है ही, और कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। किसी भी लॉ में कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो वो वाली जो कोर्ट है वो भी क्या होगी, क्रिमिनल कोर्ट होगी। उसके अलावा फॉलोइंग कोर्ट्स भी जो है वो क्या है, क्रिमिनल कोर्ट है। और ये जो सारी कोर्ट है ये क्या होगी, इन एवरी स्टेट ये होना ज़रूरी है। देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, नेमली सबसे पहले हमारा कोर्ट ऑफ सेशन होगा, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा, और लास्ट में हमारा होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कलेक्टर दिया है कि जो उससे क्या होता है, कलेक्टर को जब मजिस्ट्रेट के पावर्स डेलीगेट हो जाते हैं, जब वो मजिस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड हो गए। ये हमारा हो गया सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। नेक्स्ट सेक्शन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन है टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन क्या कहता है, एवरी स्टेट शैल बी सेशन डिवीजन। एवरी स्टेट क्या होगा, सेशन डिवीजन होगा, और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब स्टेट में क्या होंगे, डिविजन्स होंगे और क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द सेट पर्पसेस बी अ सेपरेट सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो क्या है, बी अ सेपरेट सेशन डिवीजन। ये एक सेपरेट डिवीजन है और एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट मानेंगे इसको। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिविजन्स। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बोलता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक तो 1 मिलियन, जहाँ पे 1 मिलियन से एक्सीड कर जाती है पॉपुलेशन, वहाँ पे क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। जैसे कि प्रेसिडेंसी टाउन से बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, सिटी ऑफ अहमदाबाद, इन सबको क्या किया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया बताया है। बस इतना ही अपने को इम्पॉर्टेंट है, इसको डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 9। सेक्शन 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है वो बताया सेक्शन 9। तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन को कौन स्टैब्लिश करेगा, तो आप ये ध्यान रखिए कि कोर्ट ऑफ सेशन को स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा। एक बेसिक सी चीज़ है बताती हूँ, जो भी कोर्ट होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, उसको कौन अपॉइंट कर कॉन्स्टिट्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। पर जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, हाई कोर्ट। जजेस का अपॉइंटमेंट हमेशा कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तो ये बेसिक सी चीज़ है, इसको आप ध्यान रखना। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। जो हमने सेशन डिवीजन पढ़े हैं 7 में, उसके लिए क्या करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी। मतलब हर एक सेशन में एक कोर्ट ऑफ सेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। ये क्या होगा, जो भी इसका जजेस होंगे वो कौन होंगे, हाई कोर्ट उसको अपॉइंट करेगी। हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस। अब ये क्या कर सकती है, एडिशनल सेशन जजेस को भी अपॉइंट कर सकती है और असिस्टेंट सेशन जज को भी कर सकती है। तो जो एडिशनल सेशन जज होते हैं और जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, उनके जो पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं।
हमेशा आप ये ध्यान रखना, पूरे लॉ में जहाँ पे भी एडिशनल रहता है और जो असिस्टेंट रहता है, इनके क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, एडिशनल और असिस्टेंट के। Next subsection is 4. The session judge of one session division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another division. जैसे कि ये एक डिवीज़न का है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंदौर का है ये, अगर कोर्ट चाहे, अगर क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट को अगर लगता है कि इसे हमको दूसरे डिवीज़न में भेजना है, इसको बोला है कि आप उज्जैन का भी देख लीजिए, तो वो क्या करेगा, उज्जैन का भी उसे देखना पड़ेगा। तो एक जो जज है वो दो डिवीज़न का भी क्या कर सकता है, वो उसका दो डिवीज़न का भी जज हो सकता है। Session judge of one session division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another division, and in such he may sit for the disposal of cases at such places or places in other division as a High Court में direct। अब प्रॉब्लम ये कि उसको इंदौर का भी उसके पास जुरिस्डिक्शन है और उज्जैन का भी है, तो फिर वो प्लेस ऑफ सिटिंग उसकी क्या होगी, तो ये क्या करेंगे, जहाँ पे हाई कोर्ट उसको बोलेगा ना, वहाँ पे उसकी क्या होगी, प्लेस ऑफ सिटिंग होगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 5, वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट। अब सेशन जज क्या है, वैकेंट है, खाली है, उसकी जो पोस्ट है, तो हाई कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज इफ देयर बी नो एडिशनल सेशन जज बी ए CJM। अब क्या करेगी, जो CJM है ना, CJM को बोलेगी कि आप क्या करो, जब तक ये जो पोस्ट खाली है उसे CJM को उसके जो है पावर्स वो डेलीगेट कर देंगे और CJM को इसको देखना पड़ेगा। लास्ट सबसेक्शन 6, कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरीली होल्ड इट सिटिंग एट सच प्लेसेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट मे बाय नोटिफिकेशन। इसकी जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो कौन करेगा, हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा। जनरली तो क्या होगा, हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा, but in any particular case the court of session is of the opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witness। ऐसा लगता है कि पार्टीज और विटनेस के कन्वीनियंस के लिए टू होल्ड इट सिटिंग्स इन एनी अदर प्लेस, उसको लगता है कि उसके लिए क्या है, वहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है, तो जो है पूरी कोर्ट जो है उसकी जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये क्या करेगा, हाई कोर्ट बोलेगा। ये हमारा हो गया सेक्शन 9। तो हमने देखा सेक्शन 6 में हमने देख लिया क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, फिर हमने 7 देखा टेरिटोरियल डिवीजन, फिर हमने देखा 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया, और हमने देखा 9 हमारा कोर्ट ऑफ सेशन। ये हमारे हो गए 4 सेक्शन। अब बाकी के सेक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। तो आपको मेरे सारे जो भी आईडीज़ हैं वो आपको मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा CRPC के आज हमने 4 सेक्शंस डिस्कस करे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सेक्शंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।